मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। पिछला मैंने वीडियो जो अपलोड किया था अपने कार्मिक को, अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए कि अगर आप किसी पूर्व जन्म के या इसी जन्म के पास्ट में जो आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिसकी वजह से आप अटक गए हैं, तो उन कर्मास को, उन कार्मिक को कैसे क्लियर किया जाए, वो कार्मिक क्लियरेंस आपकी कैसे हो सकती है, वो मैंने बताया था कि ये जो एकादशी आएगी, यानी कि आज के दिन रमा एकादशी है, तो रमा एकादशी के व्रत से आपके सभी कर्मास जो है क्लियर हो जाते हैं। तो इसी पर और जानकारी देने के लिए कि मैम किसी ने अनुरोध किया था कि एकादशी के दिन आप जरूर वीडियो बनाइए और हमें बताइए इसके बारे में, थोड़ी सी आप हमें गाइडेंस और दीजिए। तो देखिए, इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी, जो कि हमारे पाप कर्मा को क्लियर करती है। लेकिन मैं आपको, और यहाँ पर कौन सा पूजा पाठ किया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे उत्तम होता है कि आप कथा करेंगे, कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। कथा आप दिन में कभी भी समय अनुसार, सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का बहुत महत्व है। एकादशी के दिन प्रयास करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही किया जाए, नहीं तो गीता जी का पठन और पाठन करना और श्रवण करना, चिंतन मनन करना सर्वोत्तम बताया गया है। इससे शांति बनी रहती है। और एकादशी के व्रत में कहा जाता है कि कटिंग, शेव, ये सब काम नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। और साथ में एकादशी के दिन चावल खाना और फलाहार हम समझकर साबूदाना खाते हैं, लेकिन साबूदाना खाने के लिए भी मना किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसके अंदर कार्तिक के महीने में आंवले के रस से स्नान करना बहुत उत्तम बताया गया है। अब आंवले का रस आप कैसे बनाएंगे, देखिए, आप बाथरूम में आंवला पाउडर भी रख सकते हैं। नहाने के पानी में आप 1 चुटकी आंवला पाउडर अगर डाल देते हैं तो ये आंवले के रस से स्नान ही माना जाएगा। उसके अतिरिक्त एक और इजी मेथड है कि आप आंवला रस की बोतल ले आइए, पतंजलि की मिलती है, आप किसी भी स्टोर पर जाकर पतंजलि से निर्मित आंवला रस का प्रयोग कर सकते हैं। और एक ढक्कन आप अगर बाल्टी में डाल देते हैं नहाने से पहले, तो ये एक उत्तम स्नान माना जाएगा। आप प्रयास कीजिए कि अभी कार्तिक के जितने भी दिन शेष हैं, और मुझे मेरी किसी सब्सक्राइबर ने बताया था कि उनके वहां तो दिवाली से कार्तिक मास का प्रारंभ मानते हैं और अगली अमावस्या तक कार्तिक का माना जाता है, यानी कि ये दिन बहुत पवित्र है। और ये ऐसा नहीं है कि कार्तिक की पूर्णिमा के साथ ही ये मास समाप्त हो जाता है। आप जारी करना चाहते हैं तो आने वाले और 10-15 दिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं और आप इसमें स्नान जारी रख सकते हैं। तो इन दिनों में गंगा जल से स्नान करना भी उत्तम माना गया है। आप बाथरूम में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा आप गंगा जल अवश्य एक बोतल में भर कर रख लीजिए। अगर आप भूल जाते हैं तो अपने बाथरूम में रखना बहुत इजी है। आप गंगा जल रखिए, आप आंवले का रस रखिए या आंवले का पाउडर रखिए और नहाने के पानी में ये मिलाइए। रोग से अगर निवृत्ति चाहते हैं इस महीने में, तो आप काले तिल नहाने के पानी में मिला सकते हैं। ये सब सामग्री आप अपने बाथरूम में रख लीजिए ताकि आपकी रूटीन में आदत बनी रहे। आज कर लिया और कल भूल गए, वो वाली कंडीशन नहीं हो। बाथरूम में जब चीजें सामने रहती हैं तो याद रहती हैं और वो काम हो भी जाता है। तो आप स्नान अवश्य कीजिए और दिव्य स्नान कीजिए। इस प्रकार से जो आपको जानकारी मिलती है, हब से स्नान कीजिए, पवित्र जल से स्नान कीजिए, यह भी आपके कार्मिक को क्लियर करता है। उसके अलावा देखिए, पूजा पाठ आपको करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूंगी, आप एक व्रत रखें और सोचें कि अब कर्मा क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये याद है कि पास्ट में आपने क्या किया था और उस वजह से आप पीड़ित हैं, तो देखिए, उस चीज को पुनः ना करने की, पुनः ना दोहराने की अगर आप भगवान के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, तभी आपका कार्मिक जो है क्लियर होगा। ये नहीं है कि आपने कर्म किया और रमा एकादशी का व्रत रख लिया और फिर आप सोचते हैं कि वो कर्म क्लियर हो गया है, अब दोबारा फिर आप उसी की पुनरावृत्ति करते हैं अपने जीवन में, तो नहीं। बहुत पश्चाताप भगवान के आगे करना होगा। पवित्रता आपको बनाए रखनी होगी, आपको प्रतिज्ञा करनी होगी भगवान के आगे। और जो अज्ञात कर्म है, जो आपको ज्ञात ही नहीं है, जो आपके पास्ट बर्थ से संबंध रखते हैं, अगर वो भी आपके साथ कोई कार्मिक है, तो उसके लिए भी आपको हृदय से भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा करनी होगी कि उसके लिए आपको सॉरी फील करना होगा
और प्रतिज्ञा करनी होगी कि इस जीवन में मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि किसी को दुख पहुंचे। देखिए, कर्मा तभी बनता है, तभी आप कर्म बंधन में पड़ते हैं जब आपका कोई कर्म इतना ज्यादा गलत होता है कि वह किसी दूसरे की तकलीफ का कारण बन जाता है। तो इस जन्म में अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं बाकी का जीवन जो है सोच समझ कर और संभल कर व्यतीत करूंगा, तो उम्मीद करती हूँ कि एक ही बार में आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा। तो सावधानी से रखिए, दिन भर पूजा पाठ करते रहिए, दान कीजिए, दिव्य स्नान कीजिए, शाम को पुनः कर लीजिए, कोई बात नहीं, और दिव्य स्नान कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, हृदय से पश्चाताप कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए उन चीज़ों की जिन चीज़ों की वजह से आप अटके हुए, पुनः ना दोहराने की प्रतिज्ञा कीजिए कि हम अब वो सब दोबारा नहीं दोहराएंगे। उम्मीद करती हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।